सो बेसिकली जो आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा है, सबके कुछ ना कुछ रील्स चले जा रहे हैं भगवान से रिलेटेड, कृष्णा से रिलेटेड, तो जो सोशल मीडिया है ये हमारे स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ को हार्म कर रही है या उसको और बढ़ावा दे रही है आज हार्म के डेट में? हार्म कैसे? बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो सच्ची बता रहे हैं बात, उनके टीचर्स ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि आप एस्ट्रोलॉजी का भी आपको, तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट पे बिलीव करना चाहिए? बिकॉज नहीं, एस्ट्रोलॉजी मोस्ट ऑफ द पीपल देखिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस सही है, ओके, परंतु प्रैक्टिशनर्स नहीं है। अच्छा। रेयर कोई होगा। हम्म हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वेदास, हम्म बट प्रैक्टिशनर नहीं है। आज जैसे नाड़ी जो देखते हैं, वो जो असली नाड़ी देखने वाले हैं, यू विल बी शॉक्ड, दे आर लाइक पैथ लैब। वो आपका सब बता देते हैं, अच्छा। एवरीथिंग। तो फिर ये इंसान आप डर नहीं जाएगा कि पहले से ही बता दिया नहीं फिर? नहीं नहीं, आपके बॉडी में उस टाइम क्या चल रहा है। ओके ओके। दे आर लाइक डॉक्टर्स, वैद हैं वो, कि आपको ये बीमारी चल रही है, बीपी आपका ये है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ प्रॉब्लम है, सब इसमें पता लग जाता है। परंतु साइंस तो है, परंतु आज प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो बहुत कम रह गए। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी, इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी। अब आप IAS हैं या IITN हैं, this does not qualify you to talk about spirituality. Where does it qualify you? Why don't you talk on medicine then, if you're an IITN? Why? Does it, if you're done your IIT, then MIT, you may be a Nobel Prize winner in your subject, but does it qualify you to become a doctor or perform an operation? This is what is happening today. That's why there are certain questions which a person should ask. Why take spirituality? So ask the Guru. आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, दीक्षा क्या होती है? दीक्षा इज नथिंग टेकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। यस। दैट इज व्हाट दीक्षा मीन्स एक्चुअली। तो उसके अंदर आपको पहले कॉलेज चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना तो शास्त्र कहते हैं 1 साल तक मिनिमम द शिष्य टू चेक द गुरु एंड द गुरु शुड चेक द शिष्य। मिनिमम 1 year. Some people are there who check for more years because गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली इस जन्म में तो एक ही जन्म में काम खत्म हो जाएगा, परंतु अगर गुरु गलत मिल गया तो कई जन्म खराब हो जाएंगे। सो इसमें तो बहुत अच्छा बोलते हैं या बहुत इनके फॉलोअर्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि फॉलोअर्स होना गलत है, नो नो। इफ समवन इज, जिसको हम कहते हैं कि ही इज ऑथेंटिक, बोनाफाइड, he should have the maximum. But today कलयुग है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अधर्म का युग है, तो यहाँ क्या फैलेगा ज़्यादा? अधर्म फैलेगा। एंड पीपल इन द गार्ब, आई आस्क दिस क्वेश्चन मोस्टली टू मैनी पीपल कि बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर सकता है बॉर्डर पे? आर्मी वाला। जवान अपना जगह छोड़ दे। और उससे बड़ा कौन नुकसान कर सकता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो पूरा बटालियन ही मूव कर दे तो लोग घुस जाएंगे अंदर। तो उसी तरीके से अधर्म सबसे ज़्यादा कौन फैला सकता है? साधु के वेश के अंदर ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधर्म फैला सकता है। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि मतलब कुछ गुरु जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को एज अ फेम पहले आते हैं और फिर उसको मनी वे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, इसमें 2 टाइप के लोग हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी भी फैलानी है और वो सही भी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अग्री। पहले तो ये राजा का काम होता था कि वो जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देता था। मकान का मतलब छत, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता था, और फिर वो देखता था कि इनको ये धर्म के रास्ते पे चलें। ये 3 इसलिए प्रोवाइड कराए गए कि इट विल बी ईजी फॉर हिम टू प्रैक्टिस सनातन धर्म। दैट वाज एक्चुअली द गोल। तो मनी तो चाहिए। आज मैं कह दूँ, मैं तो मैनेजमेंट का आदमी हूँ, मैं कह दूँ कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी चीज़ को भी सक्सेसफुल करने के लिए: लैंड, मनी एंड मैन पावर। व्हाट अबाउट नॉलेज? नॉलेज इज आल्सो। हाँ, तो मैन पावर में आ गया, उसके अंदर ही आ गया। जो मैन पावर कौन सा मैन पावर लोगे? आज एक हॉस्पिटल खोल रहे हो, उसमें मैकेनिक को तो नहीं लोगे, डॉक्टर लोगे, तो मैन पावर के अंदर आ गया है। राइट मैन पावर। लैंड भी तो राइट होनी चाहिए। यू वांट टू ओपन अ, पता लगा, गोलगप्पे का दुकान, एंड यू ओपन इट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, एक भी आदमी नहीं आएगा, तो पैसा भी चाहिए।
सो हम परंतु गलत लोग भी होंगे, हाँ वो तो होंगे। कलयुग है तो इसमें हम तो कहते हैं यस यू शुड अच्छी तरह ठोक बजा के देखो, क्वेश्चंस करना बिल्कुल, दे शुड आंसर क्वेश्चंस। प्रभुपाद जी का मुझे यही चीज़ पसंद आई थी, दो चीज़ें जो बहुत पसंद आई थी मुझे उनकी। पहली चीज़ उन्होंने कहा था गुरु इज़ नॉट गॉड, गुरु इज़ नॉट गॉड, इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड। वी रिस्पेक्ट हिम लाइक गॉड बिकॉज इज टेकिंग अस टू गॉड, बट इज़ नॉट गॉड। नंबर 2, आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग न्यू, आई एम गिविंग यू समथिंग विच इज़ इटर्नल। न्यू चीज़ होगी वो ख़त्म भी होगी, न्यू ही तो ओल्ड होगी। ओल्ड का मतलब नियर डेथ, परंतु जो चीज़ इटर्नल है वो थी, है और रहेगी। So these two things which actually in the beginning impressed me about Srila Prabhupada was these two statements.